नमस्कार। आज गुरुजी चर्चा का विषय बने हुए हैं जो इस समय के चाणक्य के रूप में कंसीडर्ड किए जाते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि चाणक्य के बाद महाचाणक्य वही हैं, पटना के हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और सबसे खास बात है कि वो सर्वज्ञाता हैं। उनसे आप फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, मैथ्स पढ़िए, मैथ्स पढ़ा देंगे, बायो पढ़िए, बायो पढ़ा देंगे, अर्थशास्त्र पढ़िए, अर्थशास्त्र, राजनीति पढ़िए, राजनीति शास्त्र, इसके अलावा इतिहास पढ़िए तो इतिहास, भूगोल पढ़िए तो भूगोल, एमबीबीएस पढ़िए तो एमबीबीएस। मतलब शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो यह गुरुदेव ना पढ़ा पाते हों। बहुत ही दिव्य ज्ञानी है। सरस्वती तो इनके वहां पर मतलब क्या बताया जाए, हर चीज के विख्याता हैं। सभी विषयों पे इनका पूरा कमांड है। पूरा कमांड होने के साथ साथ इनकी मुख्य बातें हैं कि यह टीचर से ज्यादा अपने आप को एक राजनीतिज्ञ भी समझते हैं, और उनका मानना है कि वह एक बहुत ही क्रांतिकारी टीचर है। वह समाज की सारी व्यवस्थाओं को बदल देंगे अपने एक इशारे पर। उनका मानना है कि उनका जो सबसे ज्यादा विषय है वह फॉरेन के साथ रिलेशनशिप के लिए है। उनके ऊपर वह एक पकड़ बनाए हुए हैं, और उनका मानना है कि वो पूरे संसार की सारी समस्याओं का हल बस 2-3 मिनट में खत्म कर देंगे, कोई समस्या रह नहीं जाएगी। सारे देश जो है वह अगर उनके हिसाब से चला जाए तो उनके हिसाब से सारे देश न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे तुरंत 5-10 मिनट में। सभी कुछ अमेरिका वाली जैसी शक्ति तो मतलब तुरंत सिलेंडर बोल जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ पर है। जर्मनी पता नहीं। हाँ, चाइना के वो गुणगान करता है, चाइना के बारे में खूब लपेटते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उनके वहाँ की विद्वता की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ, लेकिन उनके वहाँ की चाइना की तारीफ के साथ साथ वह भारत के विद्वता की तारीफ तो नहीं करते हैं, लेकिन व्यंग जरूर कसते हैं। और व्यंग कसने के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का जो समय चल रहा है, जैसे अभी 2014 के बाद से, तो उनका मानना है कि सारी व्यवस्थाओं के लिए जो कुछ भी गलत हुआ है या हो सकता था, उन सब के लिए मोदी जिम्मेदार है। वह मोदी के परम विरोधी हैं। विरोध तो उनके नस नस में भरा हुआ है। हाँ, लेकिन मोदी के साथ साथ मोदी के जहां वह विरोधी हैं वहीं पर वह इंदिरा गांधी के परम भक्त हैं। उनके हर व्याख्यान में आप सुनेंगे तो पाएंगे कि इंदिरा की तारीफ करते वो थकते नहीं हैं। कांग्रेस के और दूसरे भी गवर्नमेंट्स के तारीफ में वह कसीदे पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बात मोदी गवर्नमेंट की आती है तो उन्हें लगता है कि मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं की है, और शायद गलती से 2-1 काम कर दी है कुछ जगहों पर बाई फॉल्ट, लेकिन बाकी उसने कोई काम नहीं किया है। केवल और केवल वह मतलब सब कुछ बेकार कर रही है, इस देश को गर्त में लेके जा रही है। सारा काम केवल इंदिरा ने किया है, और इंदिरा के साथ साथ उनके सुपुत्र राजीव गांधी ने किए हैं, कर रखे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। इन्होंने लोगों ने काम किया है, बाकी मोदी गवर्नमेंट तो कुछ नहीं की है। दो एक तथ्य आते हैं जहां पर उन्होंने कुछ सुधार किया है। हाँ, जहां पर मोदी गवर्नमेंट सुधार करने की बात होती है वो कहते हैं कि इसे हम लोगों ने किया है। जैसे धारा 370 को हटाने की बात आती है तो इनके व्याख्यान में हमेशा आता है कि हम लोगों ने 370 हटा दिया, हम लोगों ने अपने आर्मी को इतना दुरुस्त कर दिया, हम लोगों ने ऐसा कर दिया। मतलब जहां पर बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम की है जिसे अचीव के रूप में कंसीडर्ड किया जा सकता है, तो उन सारे कामों को ये कहते हैं कि हमने कर दिया। लेकिन और कोई बात रहेगी, हालांकि उसके पीछे जो गलती के कारक रहे हैं वह भले ही कांग्रेस गवर्नमेंट के दरमियान हुआ रहा हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट उसके लिए जिम्मेदार रही हो, लेकिन नहीं,
इनका मानना है कि इन सारी चीज़ों के लिए जो ज़िम्मेदारी है, वह ज़िम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है और ये इनका फेलियर है कि इन सारी चीज़ों पे यह फेल हुए हैं। कटाक्ष करते हैं, बहुत तगड़ा कटाक्ष इनका रहता है। तो इनका इस तरीके का सीन चलता है और परम विद्वान तो हैं ही। इसके अलावा इनका मानना है कि मेरे अलावा कोई दुनिया में और विद्वान है नहीं। सारी चीज़ें मेरे द्वारा ही संचालित हो रही हैं, मैं ज्ञान का देवता हूँ, ज्ञान मुझसे ही प्रवाहित होती है। बाकी सभी लोग अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जाहिल टाइप के हैं। हाँ, यह हर जगह सुधार करना भी चाहते हैं, लेकिन अपने इंस्टीट्यूशंस में या फिर अपने सिस्टम में यह बहुत ही सुधारवादी नहीं है। यह पूरे दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं, पूरे दुनिया के सिस्टम को यह बदल देना चाहते हैं अपने थोड़े समय के थोड़े समय में ही। लेकिन अपने वहाँ पर यह किसी भी तरीके का परिवर्तन के पक्षधर नहीं है। अपने वहाँ पर इन्हें परिवर्तन नहीं चाहिए, बस इनकी अपनी दादागिरी होनी चाहिए, इनका अपना पैठ होना चाहिए, इसी तरीके से संचालित करना चाहते हैं। बड़े ही विद्वान हैं, आप सभी लोग देखते रहिए अग्रसर इनके बारे में क्या-क्या आता है। कर्मठ पुरुष, जिन्हें आजकल लोग खान सर के रूप में संबोधित करते हैं। ये खान सर हैं कि बखान सर हैं, पता नहीं। धन्यवाद।